नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर। जो एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एच पी जी के का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था कि पहले तो लॉकडाउन लगा था और उसके बाद कंपटीशन आपने बहुत ज़्यादा देखा था, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा था। उस इस बार भी जो है कुछ ऐसा ही रहने की संभावना है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लगेगा लोग घरों में बैठेंगे, लोगों के पास काम नहीं होगा, तो तैयारी करना जो है वो स्टार्ट करेंगे और कंपटीशन जो है वो वैसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो आपको जो है अब हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना है और जो आप कवर कर रहे थे उसको कंटिन्यूसली कवर करते रहिए। ये मैटर नहीं करता कि एग्ज़ाम कब होगा, परंतु आपको सिलेबस जो है वो जितनी बार हो सके अब रिवाइज करना है। कंपटीशन बहुत अधिक देखने को आपको जो है आने वाले टाइम में मिलेगा। कंपटीशन को फाइट ही करना पड़ेगा, उसे डरना नहीं पड़ेगा। कंपटीशन को फाइट करने का एक ही तरीका है कि आप जो है वो अपना एक स्टैंडर्ड बनाइए, अपना एक स्टैंडर्ड जो है इंक्रीज कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं, अंडर डॉक्टर वाई एस परमार किसान स्वरोजगार योजना द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंस टू द फार्मर्स। तो डॉक्टर वाई एस परमार किसान स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों को कितना प्रतिशत परियोजना का सहायता देती है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो कितनी प्रतिशत परियोजना सहायता प्रदान करती है किसानों को अंडर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजना। तो वो करती है 85%। ऑप्शन बी जो है उसके आंसर है। 85% सहायता जो है वो किसानों को दी जाती है सरकार के द्वारा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। तो ये योजना थोड़ी पुरानी भी हो गई है, इससे रिलेटेड जो है और योजनाएं जो हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना के तहत जो है सरकार किसानों को पॉली हाउस लगाने के लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी जो है वो प्रदान करती है। तो इसके तहत जो है वो 85% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान करवाई जाती है। यह क्वेश्चन आपको पता है कि हमने गिराज पत्रिका में भी जो था वो पढ़ा था, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखें। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, दूध गंगा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दूध गंगा योजना आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो चलाई गई है। ये दूध गंगा योजना जो है किसकी सहायता से चलाई गई है, ये एग्जामिनर पूछ रहा है। तो ये चलाई जा रही है नाबार्ड की सहायता से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब नाबार्ड की सहायता से ये योजना चलाई जा रही है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस योजना को जो था सरकार ने कब लॉन्च किया था। तो इस योजना को जो था वो 2009 में जो था वो लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, एचएस में पूछा जा चुका है, एलाइड में पूछा जा चुका है। अब देखो एचपीएसएससी भी जो है इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। आपको ध्यान रखना है कि 2009 में चलाया गया था। क्यों इस योजना को जो था वो चलाया गया था? देखो, इसको इसलिए चलाया गया था ताकि स्मॉल डेयरी यूनिट्स जो है उनको स्थापित किया जा सके, और चलाया गया इस योजना को ताकि जो है वो बैंक लोन प्रोवाइड करवा सके मिल्किंग मशीन खरीदने के लिए, बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट परचेज करने के लिए या फिर स्थापित करने के लिए। और चलाया गया ताकि डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स जो है इनको मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनियसली किया जा सके, इनको जो है स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर किया जा सके। जो डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट जब होता है तो उसकी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवा सके, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवा सके, डेयरी हो गया, इनकी मार्केटिंग हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए, तभी ये योजना जो था वो चलाई गई थी और नाबार्ड इसमें सहायता कर रहा था। ये ध्यान रखें। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। आगे पूछते हैं, गिरी रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो गिरी रिवर के बारे में हमने पिछले कल ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने गिरी रिवर के बारे में? कि रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये गिरी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। और गिरी किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था गिरिराज पत्रिका में, तो गिरिराज पत्रिका से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। अब बात की गई है यमुना नदी की। तो पहले तो यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के खादर मांझी नामक स्थान पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर एंटर करती है? खादर मांझी नामक स्थान पर। हिमाचल प्रदेश को ये ताजेवाला के समीप छोड़ देती है और इसका जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। और ये यमुनोत्री से जो है इसका ओरिजिन होता है। यमुना की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना की इंपॉर्टेंट सहायक नदियों में टॉन्स आता है, गिरी आता है, बब्बर आता है, बाटा आता है, आंध्रा आता है, जलाल आता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी हैं, ये भी आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ पर दिया गया है सतलुज। सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है। ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है। चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है। और बच की एक नदी जिसका नाम है रावी। रावी का वैदिक नाम क्या है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। आसान ही क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया है लामा डल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लामा डल झील इन्होंने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ये लामा डल झील है ये कहाँ पर स्थित है, ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी चंबा जो है वो सही आंसर होगा। अब चंबा में स्थित है लामा डल लेक। लामा डल लेक के बारे में आपको पता चल गया। चंबा में और कौन कौन सी झीलें हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चंबा में स्थित है एक तो खजियार झील, एक है गढ़ासरू झील। गढ़ासरू झील इंपॉर्टेंट है, चंबा में स्थित है। मणिमहेश झील, मणिमहेश झील कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। चमेरा झील कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। महाकाली झील कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। कुल्लू की इंपॉर्टेंट झीलें भी साथ में जान लेते हैं। तो कुल्लू की इंपॉर्टेंट झीलें कौन कौन सी हैं। कुल्लू में एक तो सरयोलसर झील स्थित है जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था कल परसों की, ये न्यूज़ में थी। भृगु झील है, मनतलाई झील है, श्रिंगटिंगू झील है, ये सब कुल्लू में स्थित है। मंडी में भी इंपॉर्टेंट झीलें स्थित हैं। तो मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स भी आपको साथ में पता होनी चाहिए। आई नो कि आपको पता है, बस रिवाइज करना है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कुंतभेव झील मंडी में है, कलासर झील मंडी में है, पंडोह झील मंडी में है, पराशर झील मंडी में है, रिवालसर झील मंडी में है, सुखसार झील मंडी में है। तो ये सब झीलें कहाँ पर हैं, मंडी में स्थित है। तो इन झीलों के बारे में भी याद रखिए कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेशनल पार्क से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा गया है पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क सबसे पहले आपको याद रखना है। एक तो पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, एक ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क हो गया। ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये कुल्लू में स्थित है। पहले तो पिन वैली नेशनल पार्क की बात करते हैं। ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है इसको 1987 में जो था वो नेशनल पार्क बनाया गया था। कब, 1987 में। एक क्वेश्चन आपने ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपने ये याद रखना है कि ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में स्थित है उसको कब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो इसको 2014 में जो था वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। कब, 2014 में। अब 2014 में किया गया था ये भी पता चल गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इंद्रकिला नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है, सिंबलभरा नेशनल पार्क है। ये जो सिंबलभरा नेशनल पार्क है ये सिरमौर में स्थित है और खीरगंगा नेशनल पार्क कुल्लू में स्थित है। इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है ये भी कुल्लू में स्थित है। तो इन नेशनल पार्क्स के बारे में भी आप याद रखिए साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश के। तो ये आपने नेशनल पार्क के बारे में जाना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। वो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला पूछी गई है और राज्यपाल पूछी गई है। तो ये कौन है, ये थी श्रीमती शीला कौल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। शीला कौल जो था वो पहली महिला गवर्नर थी हिमाचल प्रदेश की। अच्छा, यहाँ ऑप्शंस में कुछ और भी दिया गया है। विद्या स्टोक्स ऑप्शन में दिया गया है। विद्या स्टोक्स कौन थी, ये पहली महिला स्पीकर थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। तो ये आपको याद रखना है। लीला सेठ भी ऑप्शन में दिया गया है। तो लीला सेठ कौन थी, लीला सेठ जो थी वो पहली महिला चीफ जस्टिस थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। तो ये आप इन तीनों लेडीज़ के बारे में याद रखें कि ये हिमाचल प्रदेश के किस किस इंपॉर्टेंट पोस्ट पर जो है सर्व कर चुकी हैं। बाकी यहाँ पर पहली महिला गवर्नर पूछी गई है। अगर पहले गवर्नर पूछे जाए वो थे श्री एस चक्रवर्ती। तो एस चक्रवर्ती का नाम याद रखना है। यहाँ पर विद्या स्टोक जो था वो पहली महिला स्पीकर थी। तो पहले स्पीकर पूछ ले जाए विधानसभा के तो वो थे पंडित जयवंत राम। यहाँ पर लीला सेठ है तो लीला सेठ पहली महिला चीफ जस्टिस थी। अगर पहले चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पूछ ले जाए वो थे जस्टिस मिर्जा हिंदुल्ला बेग। तो इन सभी के नाम आपने याद रखना है। यहाँ से 6 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए या फिर रिवाइज हो गए आप कह लीजिए, इनको ध्यान रखें। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बहादुरपुर फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब देखो बहादुरपुर किले की बात करें तो बहादुरपुर किला कहाँ पर है, ये बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बिलासपुर में स्थित है आपका बहादुरपुर किला। इंपॉर्टेंट फोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो बहादुरपुर फोर्ट के बारे में ही याद आपको रखना है। यहाँ से आपको याद रखना है कि बिलासपुर में बहादुरपुर धार भी है। ये जो बहादुरपुर धार है ना, ये अलीखट के बारे में हमने पढ़ा था कि देवली जो है वो, देवली जो कि सबसे बड़ा फिश फार्म है वो अलीखट के किनारे स्थित है। अलीखट को जो है ये 2 हिस्सों में बांट देता है। बहादुरपुर फोर्ट धार जो है वो अलीखट को 2 हिस्सों में बांट देता है। और यहाँ पर बहादुरपुर किला भी स्थित है। अब ये किला यहाँ पर स्थित है तो ये समुद्र तल से जो है वो 1980 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। और यह किला जो था वो कहलूर के राजा विजय चंद का जो था वो ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल भी जो है वो रह चुका है।
कहलूर के राजा विजयचंद जो थे वो यहाँ पर विश्राम करने के लिए आते थे ग्रीष्मकालीन के दौरान। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से लिंक करके याद रखनी है। छातीपुर फोर्ट कहाँ पर है? तो छातीपुर किला जो है ये भी बिलासपुर में स्थित है, तो इस किले के बारे में भी साथ में याद रखें। बछरेटू किला कहाँ पर है? तो बछरेटू किला जो है ये भी बिलासपुर में स्थित है। कमला फोर्ट कहाँ पर है? कमला फोर्ट जो है वो मंडी में स्थित है। महासुगढ़ किला कहाँ पर है? तो नाम से पता चल रहा है महासुगढ़ किला जो है वो शिमला में स्थित है। तो ये सब आप याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स के बारे में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं मानुनी रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ। तो मानुनी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? अगर मानुनी नदी की बात करें कि ये किसकी सहायक नदी है, तो मानुनी जो है वो सहायक है ब्यास की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ब्यास की ये सहायक नदी है। ब्यास नदी के बारे में आप जानते हैं कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास गुफा से जो है वो निकलती है। पहली बात आपको पता चली। ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ कौन कौन सी? एक तो मानुनी हो गया, लूणी हो गया, बेण हो गया, बाणगंगा हो गया, न्यूगल हो गया, सुकेती हो गया, पार्वती हो गया, सोलंग हो गया, मनालसू हो गया, फूजल हो गया, सरबारी हो गया, देहर हो गया। ये सब जो है इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। और मानुनी नदी यहाँ से निकलती है। एक दिन हमने क्या पढ़ा था कि लूणी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? लूणी नदी का आपको पता है कि ये धौलाधार से निकलती है और साउदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार से जो है ये निकलती है। लूणी भी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये बहती है। तो ये आप ध्यान रखें। उसी तरह क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि मानुनी नदी जो है वो कहाँ पर बहती है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहती है। ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की नदी है। आगे 154 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछते हैं लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो किस नाम से जाना जाता है? सबसे बड़ा ग्लेशियर जो हिमाचल प्रदेश का है उसको बड़ा सिगड़ी जो है वो कहा जाता है। अब इसको बड़ा सिगड़ी कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है, ये भी आपको याद रखना है। ये लाहौल स्पीति से दिखाई देता है। केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से ये एग्जैक्टली दिखाई भी देता है। अगर बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर की बात करें तो ये जो है ये 25 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर जो है वो ये चौड़ा भी है। हो सकता है ये लंबाई और चौड़ाई जो है वो कम भी हो गई हो या फिर ज़्यादा भी हो गई हो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है वो कम भी हो सकती है। और कहा जाता है कि 1936 में जो था वो इस ग्लेशियर ने जो था वो चंद्रा घाटी में जो था वो भारी तबाही जो था वो मचाई थी। अब 1936 में जब इस ग्लेशियर ने जो था यहाँ पर भारी तबाही मचाई थी, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि चंद्रताल झील का जो था वो निर्माण हो गया। चंद्रताल झील कहाँ पर स्थित है? चंद्रताल झील आपको पता है कि ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है। तो लाहौल, अब आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि चंद्रताल झील का निर्माण कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पर एक और ग्लेशियर दिया गया है, सोनापानी ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पर है? ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये तीनों के तीनों ग्लेशियर जो है ये लाहौल स्पीति में ही स्थित है। लाहौल स्पीति में और कौन कौन से ग्लेशियर है? एक तो बड़ा ग्लेशियर, ये जो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है ये हो गया। द लेडी ऑफ केलोंग हो गया, ये भी ग्लेशियर है, लाहौल स्पीति में स्थित है। सोनापानी ग्लेशियर हो गया, लाहौल स्पीति में स्थित है। मयार ग्लेशियर हो गया, लाहौल स्पीति में स्थित है। गेफांग ग्लेशियर हो गया, लाहौल स्पीति में स्थित है। कुल्टी ग्लेशियर हो गया, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। तो लाहौल स्पीति के ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी साथ में याद रखने हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम से आप इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा आप हमें फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजीज जो है वो मिल जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट क्विजीज आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि पोंग डैम जो है, पोंग डैम को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है और ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, हमने कई बार डिस्कस कर रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।